राधे राधे। आज हम एक कॉटन का कपड़ा है, 4 मीटर कपड़ा है ये। इसमें से सूट सलवार की कटिंग करेंगे। तो देखिए कितने इजी तरीके से मैं आपको कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे और ओपन करके उल्टी साइड जो है हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इसे देखिए पहले इस तरीके से बिछा लेती हूँ अच्छे से, और इसे एक साइड से हम देखिए इस तरीके से मैंने ये एक साइड से ही खोल लिया है, और मैंने इसके दोनों भी पार्ट अलग अलग कट करूँगी कुर्ती के। तो देखिए जितने की ज़रूरत हो हमें उतना हम इस तरीके से एक साइड से फोल्ड कर लें। तो ये जितना आपका हिप साइज हो उससे कम से कम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख कर फोल्ड करें। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने 13 इंच लिया है और हिप साइज़ हमारा 10.25 इंच है, तो मैंने इससे 2.5 इंच 2.25 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है। तो ज़्यादा हो जाए कम ना हो, तो इस तरीके से मैंने ये फ़ोल्ड किया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैंने इसकी 42 इंच ली है, क्योंकि 39 इंच हमारी कंप्लीट है। तो कुछ फोल्ड में जाएगा और कुछ सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से ही मैंने इसकी लेंथ ली है। तो लंबाई का निशान लगाकर हम इसे स्केल की सहायता से इसे सीधा कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट भाग कटिंग करूँगी मैं इसका। तो इस तरीके से कट कर दिया, निशान लगा दिया है लंबाई का। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान मैं 6 इंच पर लगाऊंगी। तो ये देखिए ये 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। और आर्म होल का जो निशान लगाऊंगी मैं 6.5 इंच पर लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच हमारी कंधी डाउन हो जाती है, तो इसलिए 6.5 इंच पर लगाऊंगी। और यहाँ से भी मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। तो ये चौकोर हो गया है बराबर। तो अब हम इसमें कमर का निशान लगाएंगे। ये मैंने 14.5 इंच पर लगाया है, और हिप का जो निशान लगाया है वो 20.5 इंच पर लगाया है। इस तरीके से ये मैंने निशान लगा दिया है। और जो कंप्लीट लंबाई है मैंने उस पर भी 39 जो है, तो 39.5 इंच पर मैंने निशान लगाया, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है ऊपर की साइड। तो इस तरीके से ये निशान मैंने लगा दिए हैं। अब हम इन निशानों को स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए कमर वाला भी मैं निशान सीधा कर लेती हूँ, और हिप वाला भी एक निशान सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखकर इसे बस स्केल की सहायता से हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारे निशान सीधे हो जाएंगे। उसके बाद हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो ये 40 चेस्ट है हमारा। तो 40 में का 4 पार्ट जो होता है वो 10 इंच होता है। तो 10 इंच पर निशान लगाकर आप 1.5 से 2 इंच इसमें मार्जिन ले सकते हैं। और ये 9 इंच पर मैंने इसमें कमर का निशान लगाया है। और देखिए 2 इंच मैंने इस पर मार्जिन लिया है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। ये मैंने 10.25 इंच पर निशान लगाया है, और इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। आप चाहे हिप वाला निशान ही नीचे रख सकते हैं, या थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच मार्जिन लिया है। तो इस तरीके से ये फिटिंग के निशान लग गए हैं हमारे। अब हम स्केल की सहायता से सारे निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। जिस शेप में हमने निशान लगाए हैं उसी शेप में देखिए इस तरीके से निशान लगा दी है, और नीचे वाला भी निशान हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारे फिटिंग के निशान लगकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है, और ये देखिए इस तरीके से मैंने इस गोलाई दे दी है। और ये कंधी डाउन करेंगे। तो ये हम आधा इंच पर कंधी डाउन करेंगे। और देखिए ये आप जितना चौड़ाई रख सकते हैं उतना रख लें। अब मैंने ये 2.5 इंच से थोड़ा कम ही नेक की चौड़ाई रखी है। तो इस तरीके से ये चौड़ाई रखकर मैंने कंधी डाउन कर दी है। अब नेक का निशान लगाऊंगी मैं। तो इसकी जो गहराई लूँगी वो मैं 6 इंच लूँगी। तो 6 इंच पर निशान लगने के बाद इसकी चौड़ाई जो ऊपर हमने रखी थी उतना ही रखेंगे, चौड़ाई बराबर ही रखेंगे ऊपर और नीचे की। तो इस तरीके से हम इसे चौकोर शेप में लगा दिया है, और राउंड शेप इस तरीके से हम इसे कर देंगे। तो ये हमारे कुर्ती के निशान लगकर रेडी हो गए हैं। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सिंपली जैसे हम करते ही हैं कुर्ती कटिंग, वैसे हमने निशानों पर कटिंग कर ली है ये। अब हम नेक की कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये देखिए नेक की कटिंग भी हो गई है और एक कंधे डाउन कर दी हमने। इस तरीके से ये हमने फ्रंट वाली कुर्ती तैयार कर ली है। अब हम ये वाला तो कपड़ा छोड़ देंगे साइड वाला, और जैसे हमने फोल्ड कर रखा था लंबाई में इसी तरीके से, तो सेम इसी तरीके से हम दोबारा से आगे को फोल्ड कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। कि कुर्ती का हमें बैक पार्ट कटिंग करना है, तो इस तरीके से मैं इसका बैक पार्ट कटिंग करूँगी। तो इस पर हमें अच्छे से इसे बिछा लिया है हमने। देखिए अच्छे से बिछाने के बाद हम इसमें जो चेंज करते हैं वो सिर्फ हमारी कंधी ही होती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बराबर नेक की चौड़ाई भी नाप कर अच्छे से जब रखा है कि वो तिरछा ना हो जाए थोड़ा बहुत। और ये मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया है इससे आगे, और जब इसकी गोलाई दे दी है, बस यही निशान चेंज होता है। और ज़्यादा नेक का करते हैं हम कि छोटा बड़ा करना है, तो नेक में ये 5 इंच का रखना है। तो इस तरीके से मैंने 5 इंच पर निशान लगा दिया है, और सेम चौड़ाई तो सेम ही रहेगी, और इस तरीके से राउंड कर दिया है। तो ये बस सेम हम जैसे है ये वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने चेंज कर दिए हैं जो हमें करने थे इस पर। तो इस तरीके से ये देखिए ये हम इसकी बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देंगे इन्हीं निशानों पर। मतलब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसी सेम टू सेम वैसे ही कटिंग करेंगे नीचे की साइड से। तो बस ये थोड़ा सा यहाँ आकर चेंज होगा। तो ये हमारे दोनों पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गए हैं। अब हम इन पर निशान लगा लेते हैं जिससे कि दोनों ही साइड बराबर रहें। ये कट लगा लिए हैं मैंने हिप पर भी और कमर पर भी। तो इस तरीके से ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। अब हम इसे अलग रख लेते हैं। तो देखिए इसे अलग रख देती हूँ मैं। और ये अब जो साइड वाला कपड़ा है, आप चाहे तो इसमें से स्लीव्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से सलवार के पार्ट निकाले हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें से जितनी हमारी लंबाई चाहिए 37 मतलब 39 इंच है हमारी कंप्लीट लंबाई, लेकिन मैं इसकी जो पार्ट है उसकी जो लंबाई रखूँगी 33 इंच रखूँगी, और बाकी हमारी बेल्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने 33 इंच पर निशान लगाकर इसे मैं कट कर लूँगी। और जो चौड़ाई में है ये 16 इंच है। तो ये हमारा पार्ट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नाप है। तो इसमें हमें इसकी पार्ट कटिंग कर लूँगी। आप स्लीव्स भी कटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पार्ट ही कटिंग कर रही हूँ तो ये रहेगा। तो अब हम ये कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा था, मतलब जो हमने पार्ट काटते थे वहाँ से हमने ये सीधा कर लिया है, और सलवार के लिए जो नीचे का कपड़ा बचा है तो वो कंप्लीट पूरा बचा है। और ये मैंने साइडों का जो कपड़ा था वो मैंने दोनों ही कपड़े के दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं उस कपड़े में से। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारे 33 इंच लंबाई इसकी रहेगी और 16 इंच की चौड़ाई में रहेंगे। तो ये हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं सलवार के। अब हम इसे कपड़ा जो हमारा बचा हुआ है इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसमें कलिया कटिंग करेंगे। देखिए ये मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। ये 9.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है, और इसके नीचे जो है 33 इंच का हम निशान लगाएंगे, क्योंकि जो कलियाँ रहेंगी हमारी लंबाई जो रहेगी वो 33 इंच रहेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से पहले मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और फिर 33 इंच पर। अब हम यहाँ से इस साइड से 33 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ये मैंने 33 इंच का लगाया है, और उसके बाद हम 9.5 इंच का लगाएंगे, क्योंकि ये तिरछी कटिंग होती हैं, ऐसे तो पता ही होगा ये कलियाँ कटिंग होंगी। तो यहाँ से हम सीधा कर देंगे। अब मैं इसे
दोबारा नाप लेती हूँ। इधर से 9.5 इंच है और यहाँ से हमारा 33 इंच है। तो इस तरीके से ये मैंने कलियों के निशान लगा लिए हैं। अब ये जो 9.5 इंच का निशान लगाया था मैंने, तो इससे हम 1.5 से 2 इंच हम अंदर की साइड निशान लगाएंगे। इस तरीके से देखिए, जो मैंने दोनों ही साइड 9.5 इंच का निशान लगाया है, उस निशानों पर इस तरीके से अंदर की साइड को मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और इन निशानों को फिर इस तरीके से तिरछा करते हुए हम मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे 4 मीटर कपड़े में तो सलवार भी अच्छी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हेल्दी आदमी का भी, क्योंकि ये 41 हिप साइज़ का है हमारा कुर्ती कटिंग जो कर रहे हैं हम, तो काफ़ी हैवी साइज़ होता है। ऐसा नहीं है कि हैवी साइज़ नहीं है, पतले दुबले इंसान का है। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत ईजीली इसमें कटिंग हो जाएगा और बिल्कुल कंप्लीट कपड़े में कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमने जहाँ से हमें सीधा कर लिया है और देखिए जहाँ से निशान लगाया था ये 9.5 इंच का, हमने इस तरीके से जिस तरीके से निशान लगाया था उसी शेप में हम इसे कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ कलियाँ आ जाएंगी। पार्ट हमने पहले ही कटिंग कर लिए हैं। तो ये हमारी सलवार जो है इसमें रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसी शेप में हमने ये कट कर दिया है। और कट करने के बाद देखिए दोनों कलियाँ कट हो गई हैं। अब हम ये साइड से भी ओपन कर देंगे क्योंकि जॉइंट है यहाँ पर। तो ये हमारी इस तरीके से 4 कलियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो देखिए कितनी सिंपल थी, ऐसा नहीं है कोई परेशानी हुई हमें कटिंग करने में, कोई दिक्कत हुई। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारा सलवार की कलियाँ चारों ही कटिंग होकर रेडी हो गई हैं। और ये देखिए ये हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं। तो हमने ये इतनी कटिंग कर ली है। तो इस चीज़ का आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस तरीके से कटिंग करी है। तो इसमें आपका बिल्कुल भी कपड़ा इधर उधर कम नहीं पड़ेगा। अच्छे से 4 मीटर में कपड़ा सूट सलवार की कटिंग अच्छे से हो जाएगी। तो अब ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है और बेल्ट रह गई है हमारी, 2 चीज़ हमारी रह गई हैं। तो इसे हम इस तरीके से देखिए, डबल फोल्ड तो था ही ये, इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स रेडी करने के लिए। तो इसे अच्छे से हमने ये बिछा लिया है। और बिछाने के बाद देखिए ये 4 फोल्ड में है। और बिछाने के बाद हम इसमें ऊपर की साइड से देखिए खुले वाले भाग की साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और 3 इंच पर निशान लगाने के बाद हम, ये हमारी चेस्ट जो थी 10 इंच थी, तो हम 1 इंच माइनस करते हैं जब भी हम स्लीव्स का निशान लगाते हैं। तो 9 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ऊपर की जो लंबाई रखेंगे हम आधा इंच छोड़ते हुए जब इसकी लंबाई लेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। और मैंने ये 8 इंच की इसकी लंबाई रखी है स्लीव्स की और 2 इंच मार्जिन लिया है फोल्डिंग करने के लिए। तो इस तरीके से ये निशान मैंने लगा दिए हैं और इसे हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद हम नीचे वाली जो है फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये 6 इंच पर मैंने इसका फिटिंग लगाया है और 1.5 इंच इसका मार्जिन लिया है। तो इस तरीके से ये हमने निशान लगा लिए हैं। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद ऊपर की देखिए इस तरीके से राउंड कर लिया है मैंने। ये बैक पार्ट रहेगा और ये जैसे डीप करते हैं हम फ्रंट वाले भाग में, तो वो इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाला जो निशान लगाया है मैंने उस पर कटिंग करेंगे हम। जो मैंने डीप करा है उसकी कटिंग हम ओपन करने के बाद करते हैं स्लीव्स में। तो ये देखिए इस तरीके से जिस शेप में हमने निशान लगा रखे हैं उसी शेप में हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे देखिए इस ओपन कर लेंगे। 2 पार्ट पकड़े हैं मैंने, ये ओपन हो गया है। तो हम बस इसकी यहाँ से शेप दे देंगे। तो ये हमारी फ्रंट वाले भाग में आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारे फ्रंट वाले भाग में आ गई है। तो ये हमारी स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब ये कपड़ा हमारा बच गया है तो हम इसमें से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से हमें जितनी चौड़ी बेल्ट चाहिए उतनी हमें चौड़ी बेल्ट, मुझे 7 इंच चौड़ी बेल्ट चाहिए। तो इसमें हम 2 इंच ऊपर की साइड, देखिए ये हमारा फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 7 इंच पर निशान लगाने के बाद आधा इंच हम सिलाई के लिए भी निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारी बेल्ट जो है, देखिए ये 9.5 इंच के आसपास है। तो इस तरीके से हमें बेल्ट के लिए कपड़ा लेना होता है। तो ये हमारी इस तरीके से कटिंग हो गई है बेल्ट की। और जो चौड़ाई में हमारा कपड़ा कम रहेगा, तो देखिए पहले मैं नाप के दिखाती हूँ। मुझे 24 इंच की इस तरीके से चाहिए, तो ये 21 इंच है। तो जो कपड़ा हमारा कम होगा, अभी हमारे पास कपड़ा है, ऐसा नहीं है कपड़ा नहीं है, क्योंकि 4 मीटर में ये मैंने कट करके इसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारा 25 इंच है, तो हमारा कुछ इसमें इस तरीके से सिलाई में भी आएगा। तो ये हमारा इस तरीके से 24 इंच हो जाएगा। तो ये हमारी सूट सलवार की कटिंग हो गई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, कोई कपड़ा कम नहीं पड़ा है। तो ये 4 मीटर में रेडी है। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।